राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस या फिर प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में है, चल रही है, तो फिर आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं? मनी ऑरेकल डेक में ले रही हूँ और इसके लिए आपको जो भी गाइडेंस आते हैं उससे आप क्लियर कर सकते हैं। अपने आप को देखते हैं, शफल करते हैं और आपकी ब्लॉकेजेस या फिर आपकी प्रॉब्लम्स कब तक दूर हो जाएंगी, इसके लिए क्लियरली गाइडेंस लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे 3 कार्ड्स मैं ले रही हूँ, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में जो भी आया है मैं आपको बता दूँगी। एट प्रेजेंट यहाँ पे आया है मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट कार्ड आया है। मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हो, अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को रियलिटी में लाना चाहते हो, तो फिर ये विश आपकी फुलफिलमेंट दिखाती है विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। इसके लिए आपको अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप प्लानिंग के उस हिसाब से आप चलते हो, आगे बढ़ते हो, तो फिर आपका जो भी काम है वो सक्सेस होगा। मनी ऑरेकल डेक से इसमें आया है। पास्ट में कोई एक चीज़ के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया था, वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। इसके लिए अभी आपको आने वाला टाइम में 3 मंथ्स का टाइम मिल रहा है, जिससे आप चीज़ों को मैनिफेस्टेशन कर सकते हो या फिर ब्लॉकेजेस जो भी है आपकी लाइफ में उसे क्लियर कर सकते हो। डिवाइन की तरफ से आपको ये टाइम दिया जा रहा है, इसके ऊपर आप काम करें। इससे आपकी जो एनर्जी ब्लॉक हुई है वो वापस रियलिटी में चेंज होने वाली है। मनी ऑरेकल डेक से ये तीसरा गाइडेंस, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है चेंज का कार्ड। डैट मीन्स ये चेंज जो है आपकी तरफ आ रहा है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। दोनों ही चीज़ों में हम काम करते हैं। जैसे कि कल है एकादशी। एकादशी का व्रत अगर हम रखते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में रहती है वो सब चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है। अगर हम लोग मनी से रिलेटेड ब्लॉक फील करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं जिसमें हमें सक्सेस नहीं मिलता, बार बार आने वाला पैसा जो है वो रुक जाता है, इससे भी एकादशी के व्रत में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मैं ये चीज़ जो है आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैं आपको गाइड करती हूँ ना, ये एकदम प्रैक्टिकली गाइड करती हूँ, क्योंकि लास्ट 6 ईयर्स से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने सेशन लिया है। लास्ट 1 ईयर हो गया। ये जो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, इंसिडेंट जो भी है वो मैं बता रही हूँ। एक लड़का आया था, वो जॉब कर रहे थे। वो असम का ही स्टोरी है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। वो असम से ही है, बिलोंग करते हैं असम में। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उन्होंने मेरे साथ में सेशन लिया था, तो मैंने जब उनका जो भी डिटेल वगैरह है आराम से मैंने उसमें देखा और उनसे बात किया, तो उनको हमेशा ऐसा लगता था, उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी, उनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी कि उनके पास फाइनेंस बिल्कुल भी नहीं रुकता है। दूसरी ये इनसिक्योरिटी उनको रहता था कि कोई भी इंसान उनको कुछ भी बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली उस चीज़ को मतलब एब्जॉर्व करते थे। उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। उनका इमोशनली प्रॉब्लम की वजह से उनको फिज़िकली इफ़ेक्ट होना चालू हो गया। वो हमेशा ही बीमार रहते थे, तो ये एक दूसरा और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो जब मैंने उनकी डिटेल्स देखी तो मुझे समझ में आया, तो मैंने उनको बोला मुझे और थोड़ा जानना है और थोड़ा देखना है, प्लीज़ मुझे आप शेयर करो अपनी मम्मी पापा का जो भी डिटेल्स है। तो उन्होंने ना अपने पापा का भी डिटेल्स वगैरह पूरा अच्छे से उन्होंने मेरे साथ में शेयर किया और मैंने देखा उनके पापा को भी सेम इशू था। लेकिन उनकी माँ की जब डिटेल वगैरह मैंने अच्छे से कार्ड से उनको शेयर किया और देखा डिटेल मैंने, तो मुझे समझ में आ गया इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा वाइब्रेटेड है, उनकी मम्मी की एनर्जी, और इतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा है। ये कैसे हो रहा है जहाँ एक ही घर में रहते हैं और एक ही साथ ये लोग हर चीज़ को शेयरिंग में करते हैं, फिर भी मम्मी की जो एनर्जी है इतनी ही पॉजिटिव है। और पापा और बेटी का जो भी है उनका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि पापा को वही डिस्टर्बेंस था
लाइफ टाइम उनको रहा, तो बेटा का भी सेम सिचुएशन, लेकिन उनका फाइनेंस दोनों का ही अच्छा है। लेकिन इधर दिखा जाए तो मैंने जब उनसे बात किया क्लियरली, तब उनका मम्मी जो थी वो बोल रही थी, मम्मी वो इनकम ही नहीं करती, वो जस्ट हाउस वाइफ है और उनको कोई भी दिक्कत भी नहीं है, लेकिन वो हर चीज़ की मैनेजमेंट भी करती है। तो ये डिफरेंसेस क्यों आया? इनका कार्ड्स इतना अच्छा और इनका कार्ड्स इतना बुरा, दोनों का। तो मैंने उनको अच्छे से पता किया, तो लास्ट 20 ईयर्स से वो जो लेडी है वो विष्णु सहस्त्र नाम कर रही है। इससे इनका इतना ज़्यादा एनर्जी वाइब्रेशन इतना ज़्यादा अच्छा हो गया और इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, जिसके वजह से ये सिर्फ कुछ नहीं करती, ये सुबह उठती है, नहाती है और अपना जो डेली रूटीन का काम करने के बाद ये दिया देती है भगवान को, जो हम हर कोई घर में देता है। दिया दे के ये विष्णु सहस्त्र नाम करती है और करने के बाद ये अपना जो भी काम है वो करती है, पूरा घर को वो मैनेजमेंट करती है। इनका मतलब इनको कोई सीरियस इशू भी नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनको क्या करना है, कहाँ जाना है, हर चीज़ का इनको क्लैरिटी है, हर चीज़ को यही मैनेजमेंट करती है। तो इनके फादर तो बीमार रहते हैं, जो इमोशनली इनको भी डिस्टर्बेंस है, लेकिन हर चीज़ को इनकी मम्मी जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियरिटी वाइज वो करती है, मैनेजमेंट करती है, किसको कहाँ क्या देना है। तो इनकी फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा वो अच्छी है, माइंड वाइज इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लियरिटी है। और जबकि इन्होंने मतलब इनका विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो सिद्ध हो चुका है। कोई भी अगर आपको मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस या फिर प्रॉब्लम्स है, तो फिर आप आराम से नारायण सहस्त्र नाम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, कृष्णा से रिलेटेड सहस्त्र नाम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो मनी है वो फ्लो होती है, डेफिनेटली वो आती है और वो रुक जाएगी। जब आपका नारायण चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता है, जिसका कलर ऑरेंज है, और लोअर 3 चक्र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक नारायण चक्र होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो चीज़ बैलेंस हो गई तो फिर आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इशू ख़त्म हो जाती है। अननेसेसरी आप पैसा खर्चा करना बंद कर देते हो, मनी स्टोर होना चालू हो जाता है, और हर एक चीज़ जो भी आप सोचते हो वो आपकी रियलिटी बनती है। मतलब नारायण जो है आपके ऊपर बहुत ही अच्छा मतलब कृपा करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, और इनको करने के लिए ना ही आपको कोई बंधन की ज़रूरत है, ना ही ब्लॉक करने की, या फिर चारों दिशाओं में आपको ब्लॉक लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से करो, दिन में एक बार 1 टाइम आपको करना है। उसमें 108 नेम्स आते हैं, उनको करना है। और अगर कन्फ्यूज़न हुआ तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इससे आपका बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। और किसी का भी अगर मनी रिलेटेड इशू है तो फिर आपको एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है मनी रिलेटेड इशू के लिए। तो नारायण सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, या फिर एकादशी का व्रत आप आराम से करो। इससे आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव होगा, माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा, अननेसेसरी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगी, और जो फ्लो है वो आने वाला टाइम में वो क्लियरली होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए यही वीडियो थी।